हेलो एवरीवन। हम लोग आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये भी आईआईटी जेईई 2024 का है। अब क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना? इसमें कुछ चीजें हमें याद भी होनी चाहिए थी और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, है ना? क्या किसी एग्जाम में या गेट में या नेट में या फिर आईआईटी जेईई में देखो पूछे गए। देखो क्वेश्चन एक में एक मैट्रिक्स दे रखी है ना? क्वेश्चन 5 क्रॉस 5 में मैट्रिक्स दे रखी है और हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पीएक्स बता रखा है और हमसे p2 माइनस 1 की वैल्यू पूछ रखी है, ठीक है? तो ये स्पेशल मैट्रिक्स एक उस टाइप की है जिसका हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता होना चाहिए। वैसे अगर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने बैठेंगे एग्जाम में तो शायद आप ना निकाल पाएँ क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा और सारा टाइम इसी में चला जाएगा, है ना? ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल पाएँगे, पर हो सकता है कि सारा टाइम इसी में चला जाए। तो वो आपसे ये नहीं चाह रहा है कि आप वहीं पे बैठ के इस पे रिसर्च करिए कुछ भी, है ना? तो आपको इस पे रिसर्च नहीं करनी है, आपको क्या करना है, इसमें कुछ याद करके जाना है, जो चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है? तो एक टाइप की मैट्रिक्स होती है, तो उसका नाम है कंपेनियन मैट्रिक्स। कंपेनियन मैट्रिक्स आपने शायद पहले भी पढ़ी होगी, है ना? तो कंपेनियन मैट्रिक्स देखने में किस टाइप की होती है? तो हम इसका नाम दे रहे हैं ए। मैट्रिक्स होती है, देखिए 0, 0, 0, 0। अच्छा ये 5 क्रॉस 5 का हमारा क्वेश्चन दे रखा है, तो हम 5 क्रॉस 5 की ही मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है? ए नॉट 1, 0, 0, 0, A1 0, 1, 0, 0 माइनस A2 0, 0, 1, 0 माइनस A3 एंड 0, 0, 0, 1 माइनस A4, ठीक है? ये हमारे पास 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स बन गई। एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, क्योंकि हमें 5 क्रॉस 5 का क्वेश्चन दे रखा था इसलिए हमने इसी मैट्रिक्स को बनाया, ठीक है? तो इस मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है? पहली बात तो देखो इस वाली मैट्रिक्स को अपने लोग क्या बोलते हैं? कंपेनियन मैट्रिक्स। कहाँ पे? जहाँ पर ये जो बिलो डायगोनल एलिमेंट है ये सब 1, 1 होने चाहिए और ये जो लास्ट वाली हमारा कॉलम है इसमें A0, A1 कोई भी कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है? तो इस मैट्रिक्स की खासियत ये होती है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है? उसे हम CAX से डिनोट कर दे रहे हैं और जो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो सेम होगा और सेम होगा और किस के बराबर हो जाएगा? तो देखो सबसे पहले जो ए नॉट लिखा हुआ है इसके अपोजिट साइड मतलब यहाँ पे हम माइनस लेके चल रहे हैं, तो देखो इसका क्या हो जाएगा ये ए नॉट प्लस A1x A2x स्क्वायर A3x क्यूब A4x4 प्लस देखो सारे खत्म हो गए ना। ए नॉट हमने यहाँ सबसे पहले लिखा कांस्टेंट, फिर A1 x के साथ लिखा, फिर A2 लिखा, फिर A3 लिखा, A4 लिखा और लास्ट में एक हमें x की पावर 5 जरूर लिखना है क्योंकि हमारी 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, तो उसकी जो डिग्री होगी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की वो भी क्या हो जाएगी? 5 डिग्री का होगा। तो हमारा ये जो पॉलिनोमियल लिखा जाएगा इसी पॉलिनोमियल को अपने बोलेंगे कि इस कंपेनियन मैट्रिक्स का यही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा और यही मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ठीक है, इसका डायरेक्ट यूज होता है या फिर इसका रिवर्स यूज भी अपने लोग कर सकते हैं। क्या रिवर्स यूज होगा कि आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल दे रखा जाएगा, है ना? मान लो कोई भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो उससे बोलेगा कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाइए जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये वाला हो। तुम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये मैट्रिक्स बना सकते हैं कंपेनियन मैट्रिक्स। क्या होगा? यहाँ पे 1, 1, 1 लिख दो डायगोनल से नीचे वाले में और यहाँ पे जो है लास्ट वाले कॉलम में वहाँ पे इसके यही वाले कांस्टेंट लिख दो माइनस के साथ में, है ना? तो इसका डबल तरह से यूज है। एक तो ये है कि अगर हमें मैट्रिक्स पता है तो हम उसका सीधा मिनिमल पॉलिनोमियल बता सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बता सकते हैं जो कि बिल्कुल सेम होगा। और अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है और हमसे बोला जाएगा कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसी मैट्रिक्स बताओ जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल वही पॉलिनोमियल निकल के आ जाए जो पॉलिनोमियल तुम्हें दे रखा है, तो इसका हम डबल तरह से यूज कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमारा जो है वो मिलता जुलता है कुछ, है ना? सेम सेम बट डिफरेंट वाली बात है। देखो यहाँ पे देखो हमारे जो कंपेनियन मैट्रिक्स है वहाँ पे 1, 1, 1 दे रखा है, पर क्वेश्चन में हमें 2, 2, 2, 2 दे रखा है। तो ये हमारी कंपेनियन मैट्रिक्स तो नहीं है, लेकिन उसके जैसी ज़रूर दिख रही है और यहाँ पे A0, A1, A2, A3, A4 हमारे कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हमको करना क्या है, इस वाली मैट्रिक्स को पहले हम चेंज करने की कोशिश करेंगे कि भाई कंपेनियन मैट्रिक्स में हमारी ये मैट्रिक्स बदल जाए, ठीक है? अगर ये मैट्रिक्स हमारी कंपेनियन में बदल जाएगी, तो हमें इसके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें उसके बाद पता चल जाएगी। तो देखो अब क्या करना है हमें, तो जो हमारी मैट्रिक्स है, इसमें से हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं सभी में से, तो यहाँ 1, 1, 1 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे भी डिवाइड लग जाएगा 2 का, तो यहाँ पे A0, A1 तो कुछ भी हो सकते हैं, तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो देखो हम इस M को कैसे लिख सकते हैं? इस M वाली जो मैट्रिक्स है, उसको हम देखो लिख सकते हैं। हमने यहाँ से 2 बाहर ले लिया, ठीक है? तो अगर हम 2 बाहर लेंगे तो पूरी मैट्रिक्स से 2 बाहर आएगा, है ना? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0, 0, 0, 0 यहाँ पे माइनस हाफ, है ना? क्योंकि यहाँ पे -1 था और
यहाँ पे 1 बचेगा, 0, 0, 0, यहाँ पे -2 ऐसे ही है, 0, 1, 0, 0 और थर्ड वाले में ये भी 0 ही रहेगा। फोर्थ वाले में 0, 0 यहाँ पे हो जाएगा 1 बचेगा, ये 0 और यहाँ पे बचेगा 3/2 और फिर ये लास्ट वाला 0, 0, 0, 1 और यहाँ पे बचेगा 1। देखो ये वाली मैट्रिक्स हमारी बचेगी अगर हम यहाँ से m में से 2 कॉमन ले लेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं। हुँ, हाँ, तो m को हमने इस टाइप से लिख लिया। क्या किया? 2 बाहर ले लिया। तो देखो ये वाली जो मैट्रिक्स हमारी है, ये कुछ कंपेयर मैट्रिक्स दिख रही है? देखो यहाँ पे डायगोनल से नीचे 1, 1, 1 है और यहाँ पे जो हमारे A0, A1, A2, A3, A4 हैं, वो इस टाइप से दे रखे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसका नाम दे रखे हैं, बोल सकते हैं 2A दे रखा है, मतलब इस वाली मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दे दिया? A मैट्रिक्स नाम दे दिया। तो ये M किसके बराबर हो जाएगा हमारा? 2A के बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो अगर M हमारा 2A के बराबर हो गया, अब देखना A की खासियत क्या है? कंपेरियन मैट्रिक्स है, तो हम A का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बता सकते हैं, है ना? क्या हो जाएगा? A का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा देखो, सबसे पहले क्या लेते हैं, जो A0 है उसके अपोजिट साइन को यहाँ लिख लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है लास्ट वाले कॉलम में इसके अपोजिट साइन को कोएफिशिएंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हाफ है तो क्या आ जाएगा? मतलब माइनस हाफ है तो हाफ आ जाएगा। फिर प्लस का 2x, तीसरे वाले में 0 है, x स्क्वायर, है ना? फोर्थ वाले में 3/2 है तो इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा? -3/2, x क्यूब और लास्ट वाले में 1 है तो ये माइनस का हो जाएगा x पावर 4। और देखो यहाँ तक हमने लिखा, ये तो कोएफिशिएंट से लिखते हैं, लेकिन लास्ट में हम एक टर्म और लिखते हैं x पावर 5, तो हम यहाँ पे प्लस टाइम्स x की पावर 5 कर देंगे। तो ये हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ये a का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ध्यान रखिएगा a का, ना कि m का है। हमें क्वेश्चन में m कब निकालना है, तो a का हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डेफिनिशन क्या होती है? ये डेफिनिशन होती है डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस xi। ये डेफिनिशन हम लोगों ने पढ़ी है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की जो डेफिनिशन होती है वो होती है डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस xi, और ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो हमने मेथड से कंप्लेंट मैट्रिक्स से निकाला है, ठीक है? अब यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम चाहें तो नाम स्टार दे देते हैं, अभी इसका यूज़ पड़ेगा। तो इस वाले को हम स्टार नाम दे दे रहे हैं, ठीक है? अब देखना आगे वाली चीज़। देखो, जो m हमारी मैट्रिक्स दे रखी है हमें क्वेश्चन में, उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ m, है ना? इसको हम px दे रखा है क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इस वाली m वाली मैट्रिक्स को, उसको नाम px बोल रखा है, तो हमने भी उसको px बोल दिया। तो इसका क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ, सॉरी, डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस xi, यही होगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डेफिनिशन। इसको और लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? m को हमने क्या मान रखा है? 2a माइनस xi, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, क्योंकि हमें a का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता है, इसलिए हमने इसे a की फॉर्म में लिखा। अब एक चीज़ बताइए आप लोग कि ये जो डिटर्मिनेंट है, हमें a का पता है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं? तो एक बार बताइए कि अगर हम इसे 2 बाहर लेंगे डिटर्मिनेंट से, ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 5 की, और ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये भी एक मैट्रिक्स निकल आएगी। तो हम एक हमारे पास 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है, जिससे अगर हम 2 बाहर ले रहे हैं, तो हमारे पास 2 की पावर 5 बाहर आएगा उसके डिटर्मिनेंट से। तो यहाँ पे कितना बचेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस, यहाँ x/2 ही बचेगा, है ना? क्योंकि हमने 2 बाहर ले लिया तो यहाँ पे x/2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी रहेगी, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमने किया? डिटर्मिनेंट से एक 5 क्रॉस 5 की डिटर्मिनेंट था, उससे हमने 2 बाहर लिया, तो 2 की पावर 5 बाहर आएगा, ठीक है? अब देखिए, ये जो हमने स्टार इक्वेशन बनाई थी, ये क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस xi, हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस xi क्या है, पर हमें पता है यहाँ पे क्या लिखना है? a माइनस x/2, तो इस यहाँ पे जहाँ-जहाँ x दे रखा है, वहाँ पे क्या आ जाएगा? x/2, तो फ्रॉम स्टार यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग स्टार, यूजिंग स्टार क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ m, मतलब इसे हम px नाम दे सकते हैं। तो px किसके बराबर आ जाएगा हमारा? px आ जाएगा 2 की पावर 5, और इस वाले डिटरमिनेंट को यहाँ पे पुट कर देते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? हाफ, फिर प्लस 2 टाइम्स x की जगह पे क्या आएगा? x/2, क्योंकि हमारा a का डिटरमिनेंट में x आ रहा है, पर हमें क्या चाहिए? x/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x/2, ठीक, प्लस 0 ऐसे ही रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा, माइनस 3/2 x/2 की क्यूब माइनस x/2 की पावर 4 प्लस x/2 की पावर 5।
तो यहाँ से देखो एक और चीज़ हमें पता चली, क्या पता चला? कि अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स ए है हमारी, उसका अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल पता हो, तो हम 2a का कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल कैसे निकाल सकते हैं? तो ये भी हमारे पास एक काम की चीज़ पता चली है हमें कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल अगर पता है, तो हम उसके 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, 5 टाइम्स अल्फा टाइम्स a का कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल कैसे निकालेंगे, उसका ये मेथड हमने बता दिया है। ठीक है? काफ़ी आसान मेथड है, क्या करना है? जो टर्म है उसको कॉमन ले लो, बाकी बचे हुए को यहाँ पे x/2 या x अल्फा करके लिख दो। ठीक है? अब बस ये हमारा px निकल के आ गया, हमें यही तो चाहिए था px, है ना? यही हमें चाहिए था। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है? px इज़ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ m, जो कि हमने निकाल लिया। अब हमें p2 - 1 की वैल्यू पूछ रखी है। तो बताइए p2 - 1 क्या हो जाएगा? तो काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन हो गया। P2 - 1 तो क्या करना है? x की जगह पे 2 पुट कर देना। अच्छा देखो एक और चीज़, यहाँ पे x/2 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 आ रहा है हर जगह। इसीलिए क्वेश्चन में उसने बोल भी रखा कि P2 की वैल्यू निकालो, जिससे कि वो भी चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा मेहनत ना करें, है ना? आसानी से ये कैंसल आउट हो जाए। तो क्या हो जाएगा P2 - 1 की वैल्यू 2 की पावर 5 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे जहाँ-जहाँ x हो वहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हाफ प्लस 2 टाइम्स 2/2 माइनस 3/2 2/2 का होल क्यूब माइनस x/2 की जगह पे 2/2 की पावर 5 प्लस 2/2 की पावर सॉरी 5 और यहाँ पे जो -1 था, उसको भी हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर 5 इसको सॉल्व ये तो कैंसल आउट हो जाएँगे सारे टर्म, कितना बचेगा? हाफ प्लस यहाँ 2 बचेगा, यहाँ -3/2 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा और +1 बचेगा और लास्ट में -1 है ना? ये सारे टर्म कैंसल आउट हो जाएँगे, है ना? ये वाले टर्म पावर 5 फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन बची है सॉल्व करने को, तो क्या हो जाएगा ये? 2 की पावर 5 ये हाफ लिखा हुआ है, ये माइनस का 1.5 लिखा हुआ है। तो है ना ओवरऑल कितना हो जाएगा ये? माइनस का 1 बचेगा, ये प्लस का 2 है ना? ये कैंसल आउट हो जाएँगे दोनों टर्म। तो प्लस का 2 और इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा? -1 है ना? ये हाफ लिखा हुआ है, ये 1.5 लिखा हुआ है माइनस का, तो ये बचेगा और साथ में ये -1 ये क्या आ जाएगा? अच्छा 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 की पावर 5 होता है हमारा 32 और ये 2 - 1 1 -1 तो आंसर हमारा फाइनल कितना आ गया? 31 तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा था कि भाई P2 - 1 की वैल्यू क्या होगी? तो क्वेश्चन ईज़ी था हमारा क्या आ जाएगा आंसर? ये आंसर आ गया हमारा 31 ठीक है? क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा था कि जो इसका पहली बात तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकाल लो क्या हो जाएगा? उसके बाद में कुछ हमसे वैल्यू पूछ रखी थी। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिली है, वो काफ़ी काम की इन्फॉर्मेशन है। क्या? सबसे पहले तो हमें कंपेनियन मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, है ना? और उसकी खासियत क्या है? मतलब क्या प्रॉपर्टीज़ है? प्रॉपर्टीज़ की क्या है? कि उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल और मिनिमल पॉलीनोमियल एक ही होते हैं, मतलब सेम होते हैं और वो कहाँ से? ईज़िली हम लोग A0 A1 से पहचान के ये पॉलीनोमियल निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमें क्या पता चली है कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स A है, उसका अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल पता है, तो हम 2A का कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल कैसे निकाल पाएँगे? जो कि इस वाले मेथड से निकाल पाएँगे। ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपका एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आप बस प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है? और रिवीज़न कर लीजिए। ठीक है? मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।